मोदी के तरफ से बड़ा तोहफा मिलते ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को दे दिया बड़ा झटका। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा दी गई है। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक निहितार्थ की तरफ खास इशारा करता है। भले ही इसके पीछे सीधे सीधे और सामान्य कारण क्यों ना हो, इस बात से तो इनकार नहीं ही किया जा सकता कि केंद्र सरकार के इस कदम का कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। राजनीति में जो ऊपरी तौर पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, उसके भी गहरे मायने होते हैं। कई कदम तो दूरगामी परिणामों के पूर्वाकलन के हिसाब से उठाए जाते हैं। तत्कालीन तौर पर कोई नफा नुकसान हो भी कई मामलों में ये कभी जरूरी नहीं होता। 5 साल पहले 2019 में बीजेपी से अलग महाविकास आघाड़ी की सरकार बनवाकर शरद पवार ने साबित कर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनकी ही चलती है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी तो यही बता रहे हैं कि सब कुछ गवा देने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति के असली रिंग मास्टर वही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख गठबंधन आपस में ही सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी भी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का नाम घोषित करने के उद्धव ठाकरे की मांग पर शरद पवार ने दो टूक कह दिया कि दूसरे का पता नहीं। हमारी पार्टी में फिलहाल कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार बोलते रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। हालांकि महाविकास आघाड़ी के अन्य सहयोगी दल इसको लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया है। शरद पवार ने भी कांग्रेस की राह चलते हुए कहा कि दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा, मेरी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूं कि पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है और न ही हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो और जनता की भलाई के लिए हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।